हेलो फ्रेंड्स, फोरोबेट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून, डिटेल रीडिंग होने वाली है ये। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, तो सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होती है, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो, कमेंट्स भी कर दिया करो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, बीमार होती हूँ, तब भी मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके लिए रीडिंग बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कब एक एक घंटे के लिए मैं बोल लेती हूँ मुझे खुद पता नहीं चलता। इनफैक्ट मेरी तबीयत सही हो जाती है कई बार तो आप लोगों से बात करने के बाद। तो थोड़ा सा प्यार आप लोग भी दिखाओ हमारे लिए, और फटाफट सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम अपने दोहराते रहिए। मेरा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। जाएंगे तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं एक 2 बजे रीडिंग आती है जिसके टॉपिक अलग अलग होते हैं। एक मॉर्निंग में रीडिंग आती है 10:10 पे, जिसमें हम देखते हैं कि आपका और आपके पार्टनर का मूड कैसा रहेगा, कैसा जाएगा आप लोगों का दिन। तो 2 बजे की रीडिंग में ऑप्शन रहता है, अगर आपको कोई भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो हम वहाँ पे वो रीडिंग डाल देंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ये कार्ड पहले भी था ना जब मैंने डेक उठाया था। ये कार्ड बहुत, मैंने शाम की रीडिंग की थी उसमें भी ये कार्ड आया था। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव या तो आ गया है या लाना चाहते हैं। ओके, 6 कार्ड में 1 2 3 4 4 मेजर अरकाना है यहाँ पे। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, एक मेजर बदलाव, ठीक है, एक मेजर शिफ्ट। स्कॉर्पियो की एनर्जी, सैजिटेरियस की एनर्जी, पाइसेस यानी कि मीन राशि की एनर्जी, धनु राशि, सैजिटेरियस धनु ही कहते हैं ना, हाँ धनु ही होती है। पाइसेस मून, मीन राशि, और विर्गो, ठीक है, कन्या राशि। ये राशियाँ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली यहाँ पे आई हैं। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। स्कॉर्पियो और पाइसेस बहुत ज़्यादा डबल हो गया। बाकी सभी साइन यहाँ पे होंगे, अभी बॉटम में होंगे, बाकी क्लैरिफायर में आ जाएंगे। तो रीडिंग सभी के लिए है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, आप तक पहुँची है, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है। प्लीज़ डिवाइन, डेथ को क्लैरिफाई करिए, डेथ को क्लैरिफाई करिए। डेथ यहाँ पे क्यों है? 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, फायरी एनर्जी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस आ गया भर भर के। आपके पर्सन अपने किसी रिश्ते की न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में कुछ इनकी ज़िंदगी में है जो ख़त्म हो गया है, कुछ किसी चीज़ की न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। बट न्यू बिगिनिंग कहाँ करना चाहते हैं? न्यू बिगिनिंग उसी जगह पे जहाँ तक करना चाहते हैं जहाँ ये पहले चीज़ें ख़त्म कर चुके हैं। बिकॉज ये किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, किसी कम्युनिकेशन मैसेज का वेट कर रहे हैं, और इसके बाद ये अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मोस्टली उन्हीं लोगों के साथ, बिकॉज यहाँ पे बॉटम की एनर्जी जो है वो भी टेम्परेंस की एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी है। तो मुझे बहुत कम दिखाई देता है कि कुछ लोगों के लिए होगा कि कोई अपनी एक जगह से रिश्ता ख़त्म करके दूसरी जगह अपना कुछ शुरुआत करना है अपनी ज़िंदगी में, या ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे वहीं पे शुरुआत दिखाई दे रही है जहाँ पहले ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे फाइट बैक की एनर्जी है, लड़ना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, हो सकता है उस इंसान के लिए लड़ना चाहते हैं। चलो अभी आगे देखेंगे। तो रीडिंग को बिना स्किप किए पूरा देखा करो, तो उससे क्या होता है, रीडिंग आपसे ज़्यादा समझ में आती है। बिकॉज कई बार रीडिंग कहीं से शुरू होती है और फाइनल होते होते एनर्जी कुछ अलग हो जाती है। द हर्मिट को क्लैरिफाई करिए। इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये इस मैसेज पे डिपेंड करता है, जिस मैसेज का ये वेट कर रहे हैं उस मैसेज पे डिपेंड करता है।
फाइनल शफल बाबा जी, द हर्मिट को क्लैरिफाई करिए। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं यहाँ पे चीटिंग इन्वॉल्व हुई है, ठीक है, चीटिंग इन्वॉल्व हुई है, इस बात का इनको बहुत बर्डन है और चीटिंग इन्होंने खुद की है। बिकॉज द हर्मिट की एनर्जी दिखाती है एक तरीके से सेल्फ एवेल्यूएशन को, चीज़ों को प्रिडिक्ट कर, मतलब पता करना किसकी गलती थी, सामने वाले की गलती थी, खुद की गलती थी, किसी और की गलती थी। क्योंकि मोस्टली जब इंसान शुरुआत में होता है तो वो यही कह देता है, सामने वाले कोई दोस्त दे देता है, हमारी तो कोई गलती ही नहीं है, हमने अगर गलती भी की है तो उसका कारण तुम हो, सीधी सी बात ये हो जाती है, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा बर्डन है इस बात का, तो अब ये कल्प्रिट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि गलती हुई कहाँ से, कैसे हुई, किसने की, ठीक है। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, चीटिंग हुई है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं, पता कर रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि यहाँ पे मदर इशू भी दिखाई दे रहा है, तो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि गलती हुई कैसे। हो सकता है कुछ लोगों का रिश्ता गलतफहमी की वजह से टूटा हो और वो गलतफहमी किसी और ने करवाई हो क्रिएट, तो वो सब चीज़ें ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बर्डन है जिसे ये उतार के रखना चाहते हो और बर्डन है चीटिंग का। पेज ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे किसी को, पेज ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, ये सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं किसी क्वीन ऑफ पेंटिकल को, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। ये उसको प्यार करते हैं, इमोशंस हैं, बट ये अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, उससे बात करने की, रीच आउट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हो सकता है अभी आगे चलेंगे तो और देखेंगे, शायद उसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, उसके बाद अपने आगे के क्या स्टेप लेना है, क्या बढ़ना है, इसी रिश्ते को आगे का कंटिन्यू करना है, या अगर सब कुछ खत्म हो चुका है तो कहीं और कंटिन्यू करना है। इस तरीके की एनर्जी इनका, ये ट्रांसफॉर्मेशन डिपेंड करता है इस बात पे कि जो मैसेज आएगा, ठीक है, जो कम्युनिकेशन आएगा उसके बेसिस पे। तो हो सकता है ये इसी की तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये हो सकती है कि ये इन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया है, डिफेंस वगैरह का एग्ज़ाम हो सकता है जहाँ पे वर्दी हो सकती है, वहाँ का इन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया है, तो वहाँ से कोई मैसेज कम्युनिकेशन, किसी तरीके का मैसेज आने वाला है, कन्फर्मेशन कॉल लेटर आने वाला है जॉब का, या फिर कोई ऐसा हो सकता है कि ये सोशल मीडिया पे देख रहे हैं अपनी नई जॉब्स, ठीक है। और ये जॉब जो भी है ये ज़्यादातर डिफेंस रिलेटेड है, जहाँ पे वर्दी होती है, ऐसी मतलब जॉब के बारे में है। तो ये किसी मैसेज के आने का वेट करें, तो अगर वो मैसेज इनको मिल जाता है तो ये फाइट बैक करने के मूड में आ जाएंगे, या अपनी चीज़ों को सही कर लेंगे। अगर इनका रिश्ता, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एक वाइफ मटेरियल को दिखाती है, अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, आपकी मदर इन लॉ की वजह से या फैमिली की वजह से आप लोग एक दूसरे से अलग रह रहे हो, आपके पार्टनर कुछ करते नहीं हैं, तो उस कंडीशन में आपके पार्टनर ट्राई कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए, वो जल्दी से सब कुछ सही हो जाए। जिस दिन वो मैसेज आ जाएगा, कन्फर्मेशन हो जाएगा कि उनका जॉब ठीक हो गया, या कहीं पे भी फाइनेंशियल बिजनेस वगैरह का किसी तरह का कन्फर्मेशन था, कोई डील थी, वो अगर फाइनल हो गई तो उस दिन वो आपके लिए स्टैंड लेंगे और चीज़ें ठीक हो जाएंगी आप लोगों के बीच में। या फिर क्योंकि अभी हम जनरल देख रहे हैं, हमारे नए व्यूअर्स को मैं बता दूँ, वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कई बार। रीडिंग के फर्स्ट हाफ में हम देखते हैं आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। और सेकंड हाफ में हम उनकी रीडिंग देखते हैं कि आपके लिए उनकी एनर्जी क्या है। इससे पता चल जाता है अगर दोनों चीज़ें डिफरेंस हैं तो इसका मतलब है कि उनकी ज़िंदगी में कोई और भी है, किसी और के बारे में सोच रहे हैं, और अगर दोनों एक है तो उसका मतलब वो आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ये है इनकी एनर्जी। या फिर किसी से शादी करनी है तो ये उसको स्टॉक कर रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। इमोशंस हैं, बट उस मैसेज का भी हो सकता है वेट कर रहे हो कि जॉब कंफर्मेशन आ जाए, तब तक ये अपनी उस पर्सन को भी स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, बट अभी उसको बता नहीं रहे हैं। अपने इमोशंस को इन्होंने होल्ड बैक करके रखा हुआ है, बिकॉज इनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और अब इनका इरादा शायद यही है कि जब इनके पास एक स्टेबल ऑफर होगा, जब ये इस लायक होंगे कि सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएँ, अपनी कही हुई बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएँ, तभी ये आगे आएंगे। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, मिसिंग एनर्जी है, मिस कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 6 ऑफ कप्स को, 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। फैमिली की वजह से काफ़ी सारे लोगों के केस में पेंटिकल, पैसा एक इशू है, थर्ड पार्टी इशू, फैमिली हो सकती है बहुत सारे लोगों की नज़र में। तो इनसे कोई इंसान मूव ऑन कर गया, या तो इन्होंने फैमिली के चक्कर में पहले खुद ही मूव ऑन किया है उससे और क्लोजर दिया है, और अब शायद वो व्यक्ति भी इनसे रीच आउट करना बंद कर दिया है। तो अब इनको क्या लग रहा है, ये उस इंसान को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे उसको स्टॉक कर रहे हैं। द मून, लेकिन दिखा खुद भी ऐसे ही रहे कि इन्होंने इमोशनली मूव ऑन कर लिया है। द मून को क्लैरिफाई करिए। मूड इनका सही नहीं है, मूड बार बार इनका फ्लक्चुएट हो रहा है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं जो इन्हें क्या कहना चाहिए, काफ़ी सारे कार्ड थे और ओपन भी नहीं हुए थे इसलिए ले लिया।
मतलब इनको भड़काते रहते हैं, ठीक है, इनको भरते रहते हैं। इसमें काफ़ी सारे लोग काफ़ी सेल्फिश किस्म के हैं जो सिर्फ अपना फ़ायदा, लोमड़ी किस्म के लोग हैं यहाँ पे, बिच्छू किस्म के लोग हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है। तो आपके पर्सन इमोशनली अनस्टेबल हैं बहुत ज़्यादा। द मून को क्लैरिफाई करिए डिवाइन फाइनल शफल बाबा जी, द मून को क्लैरिफाई करिए। और मदर इशू को भी दिखाता है ये। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये, अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस इंसान को जिसको इन्होंने छोड़ दिया था। जिस थर्ड पार्टी के पास मदर इशू हो सकते हैं या इनके बच्चों की मदर हो सकती है, इनकी फैमिली हो सकती है, जो भी थर्ड पार्टी है यहाँ पे, स्पेशली मुझे मदर दिखाई दे रही है। तो इनको कहीं ना कहीं इनका मूड इस बात पे ख़राब है कि हो सकता है इनको थर्ड पार्टी का चेहरा दिखाई दे गया, असली चेहरा इनको समझ में आ गया कि ये लोग चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। इसीलिए अब ये चीज़ों को सही ढंग से सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है पास में इन लोगों ने आपको भड़काया, आपके पर्सन को भड़काया हो आपके बारे में कि आप गलत हो, आप ऐसे वैसे कुछ भी बोला हो। तो अब ये उन चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं और ये साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा रहे हैं। उनकी सच्चाई भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी भी और अपनी भी, ठीक है, कि कहाँ किसकी गलती थी। दूसरी चीज़, ये आपको अपनी ज़िंदगी, मतलब उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिस इंसान के साथ ही अपनी ज़िंदगी की न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अब ये आप हो कि नहीं हो वो हम बाद में देखेंगे। टेम्परेंस की एनर्जी है। सैजिटेरियस ये चीज़ों में हीलिंग चाहते हैं, खुद की हीलिंग चाहते हैं, रिश्ते में हीलिंग चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। काफ़ी इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड है, इनके मन में सब कुछ चल रहा है, चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, बट ये चीज़ों को रिवील नहीं कर रहे, किसी के साथ अपने सीक्रेट्स को शेयर नहीं कर रहे। शायद ये अब किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, इनको लगता है शायद कोई भी ट्रस्टवर्दी नहीं है, ये थर्ड पार्टी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ है जिसको लेकर ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, होल्ड बैक करके रखना चाहते हैं उसको, मतलब पकड़ के रखना चाहते हैं, नहीं जाने देना चाहते। किसी की अच्छी बुरी यादें हो सकती हैं, अच्छी हो सकती हैं, बुरी हो सकती हैं, जो भी है मन में भर के रखा हुआ है, किसी के लिए बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं, नहीं जाने देना चाहते उस इंसान को, ठीक है, दिल दिमाग पे कब्जा करके रखे, भूलना चाहते हैं पर भूल नहीं पा रहे। बहुत सारी एनर्जीज हैं यहाँ पे। 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, कुछ इनकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है, विश फुलफिलमेंट है जिसे ये पूरा करना चाहते हैं, जिसको इन्होंने अपने होल्ड करके रखा है। इनके दिल में कोई विश है जिसको ये बता नहीं रहे हैं और वो विश ये पूरी करना चाहते हैं, बट उसमें बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो थोड़ा सा फ्लर्टी मोड में भी ये कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं अपने अंदर। हो सकता है पास्ट में इन्होंने फ्लर्ट किया हो, यही ऑब्स्टिकल इनकी ज़िंदगी में रहा हो कि पहले ये बहुत ज़्यादा फ्लर्टेशियस थे, इनका फ्लर्टी नेचर था, तो इस वजह से चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट हुई। स्ट्रेंथ की एनर्जी है यहाँ पे। लियो की एनर्जी है। स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं। द टावर मूवमेंट, कहीं टावर आया हुआ है, ठीक है, कहीं कोई रिश्ता या तो टूट रहा है, कोई शादी टूट रही है, शादी का सपना टूट रहा है, कोई रिश्ता पूरी तरीके से एंड हो गया है। इनका कोई सपना था शायद किसी से मैरिज करने का, बट वो सपना फिलहाल इनको ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, टूट गया, टावर आ गया। अगर शादी हो रखी थी तो शादी ख़त्म हो गई, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। अपनी ज़िंदगी में एक स्टेबल शुरुआत फिर से करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी की, लेकिन तब जब ये अपनी ज़िंदगी में फिनेंशियली स्टेबल हो जाए, ठीक है। क्वीन ऑफ वेंट्स कोई इनके माइंड में हो सकता है जिसको ये अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये, यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। कोई है इनकी ज़िंदगी में जहाँ पे ये जिसको ये विश कर रहे हैं, मांग रहे हैं। 1 सेकेंड, हाँ, इनका इरादा यही है कि जब ये स्टेबल हो जाएंगे, फिलहाल चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गई हैं। कोई शादी थी तो शादी टूट गई है, या किसी के साथ शादी करना चाहते थे तो शादी का सपना ख़त्म हो गया है, बट ये किसी की तरफ अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा। कोई क्वीन ऑफ वेंट्स इनके माइंड में हो सकता है जिससे ये फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है, मतलब लव जैसा तो नहीं पर लस्ट कह सकते हो, या फिजिकली या उसकी पर्सनैलिटी से ओवरऑल बहुत ज़्यादा प्रभावित है ये। तो ये उस इंसान के साथ अपनी एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, या हो सकता है सेम इंसान के साथ ही करना चाहते हो बट उसका एक अलग रूप, ठीक है। कई बार होता है क्वीन ऑफ पेंटिकल एक ऐसे इंसान को दिखाता है जो अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दे रहा है, जिसको मॉनेटरी गेन बहुत ज़्यादा हुआ है, पैटर्नल या मैटरनल तरफ से उनको बहुत सारा प्रॉपर्टी मिला हुआ है। सेकेंड चीज़, एक बहुत लविंग केयरिंग मदरली नेचर को दिखाता है, जहाँ पे इंसान बहुत प्रोटेक्टिव है, केयरिंग करेगा, सब कुछ करेगा, बहुत ज़्यादा सेक्सी एनर्जी नहीं रहती। तो क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है जहाँ पे एक पैशनेट न्यू बिगनिंग, रोमांस हो, प्यार हो, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है, प्रभावित, जिसका कपड़ा स्टाइल सब कुछ बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से ये एक ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं जब ये स्टेबल हो जाएं तब, ठीक है। यही ये अपनी ज़िंदगी में एक बदलाव लादा, स्टार विश कर रहे हैं। फिलहाल तो इनकी ज़िंदगी में फाइनेंसेस नहीं है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है,
किसी तरीके की बीमारी, चोट, कुछ भी हो सकता है इनकी ज़िंदगी में। खुद को बहुत लेफ्ट आउट और अकेला फील कर रहे हैं। दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है, शायद आपसे भी टूटा हुआ है, थर्ड पार्टी से भी टूटा हुआ है। अभी आपके लिए देख लेंगे क्या कंडीशन है। थर्ड पार्टी से भी हर्ट है, इमोशनली टोटली इन्होंने बैकआउट किया हुआ है। फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो अपनी फैमिली पे ध्यान दे रहे हैं कि फैमिली को सब कुछ देना है, उनको घर, पूरा अच्छा घर बना के देना है, बढ़िया सब कुछ सेटअप हो, घर के सारे सदस्यों की सारी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। इसी को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। डेविल की एनर्जी है, ठीक है। किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन इनको है, क्वीन ऑफ वेंट्स हो सकता है कोई, या जस्ट इनके मन में ही थॉट यही आ रहा है कि इनको फिजिकल अट्रैक्शन जिसके प्रति हो, कि इनकी डिज़ायर, जहाँ इनको अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो, एक लविंग पैशनेट लव हो जहाँ पे, ठीक है। किसी को लेके पजेसिव भी हो सकते हैं, गुस्सा भी हो सकते हैं, बट मुझे यहाँ पे जिस तरीके की एनर्जी अभी दिख रही है, मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि ये किसी इंसान के लिए या तो बहुत ज़्यादा पैशनेट है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा, किसी, अभी हम आगे देखेंगे तो और समझ में आएगा, किसी के लिए लस्टी बिहेवियर बहुत है, अब प्रभावित, अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है किसी के साथ में, ठीक है। उसी के साथ अपनी एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, या तो ये इनके थॉट में है कि कोई ऐसा इंसान इनकी ज़िंदगी में आ जाए जिससे ये ढूंढ रहे हैं, फ्लर्ट करके ढूंढ रहे हैं कि जिसके साथ इनकी एक लविंग, जैसा होता है ना, नया नया प्यार होता है, तो जब एक रिलेशन होता है तो बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म होता है, बाबू शोना टाइप का, तो ये उस टाइप का अपना प्यार अपनी ज़िंदगी में ढूंढ रहे हैं, और वो वहाँ पे जो मिलेगा बस वहीं पे अपनी ज़िंदगी की एक शुरुआत करेंगे। तब तक ये रुके हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। वहीं पे इनका ये है कि जो इंसान इनके साथ इस तरीके का बाबू शोना वाला प्यार जब होगा ना, तभी इनकी ज़िंदगी में इन्हें लगेगा कि वो इनका सोलमेट आ गया है या कुछ भी है, इस तरीके की एनर्जी इनकी है। चलिए अब हम देखते हैं इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में चल क्या रहा है। मैं मोस्टली पहले देखती हूँ, बट आजकल पता नहीं क्यों मैं इसको भूल जाती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। रिवेंज, बदला लेना है, बदला ले रहा है कोई, ठीक है। सेजिटेरियस की एनर्जी भी बदले को दिखाती है कहीं ना कहीं, ठीक है। आपके पर्सन हो सकता है किसी से बदला लेना चाहते हैं, चिड़, बस जो डेविल की एनर्जी है ना, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। डेविल की एनर्जी जो होती है ना, एक बदला लेने को भी दिखाती है, चिड़ को, बराबरी को, मतलब कहीं ना कहीं, ठीक है। ये सब चीज़ें, गुस्सा किसी के प्रति, जलन किसी के प्रति। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है, उनके रिश्ते में कन्फ्यूज़न है, रिवेंज है, कन्फ्यूज़न है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताओ। कैरियर इशू है यहाँ पे, वो तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। आप में से ज़्यादा लोगों के पर्सन जो है फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ट्रू लव, सच्चा प्यार है यहाँ पे, ठीक है। ट्रू लव, एटलीस्ट कोई एक तो है जो प्यार करता है सच्चा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। पास्ट लाइफ कनेक्शन, आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन किसी तरीके का आप लोगों के बीच में है। इमोशनल है आपके पर्सन, दिख ही रहा था वहाँ पे, मून की एनर्जी इमोशंस को ही दिखाती है। इमोशनल है इस वक्त, दुखी हैं, परेशान हैं, ठीक है। कन्फ्यूज़न है इनको, बस इतना है कि जिस इंसान के साथ ये ठीक करना चाहते हैं चीज़ें, उसके मैसेज का वेट कर रहे हैं, वो इनसे रीच आउट कर नहीं रहा है। ऑप्शन है इनकी ज़िंदगी में, हो सकता है थर्ड पार्टी भी ना कर रही हो, आप भी ना कर रहे हो। अभी देखते हैं इनके लिए, आपके दिल लिए क्या है इनके मन में। तो इरादा यही है कि अभी फ़िलहाल अपने काम पे ध्यान दे लेते हैं, काम जब सही हो जाएगा फिर देखेंगे, जिसके साथ रोमांटिक ट्यूनिंग अच्छी चलेगी, जो ज़्यादा बाबू शोना करेगा उसके साथ मैरिज कर लेंगे। बिकॉज इनकी एनर्जी इसी तरीके की है, काफ़ी इमेच्योर एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे इनको लगता है कि बाबू शोना ही सब कुछ नहीं होता है। इस टाइप का तो कोई भी कर लेता है, पर चीज़ें होती हैं जो इंसान समझदार हो, सेंसिबल हो, जो वो वहाँ पे चीज़ें सही होनी चाहिए, ठीक है। ये बाबू शोना वाला प्यार जो होता है ना, कि हमें मज़ा जिस रिश्ते में आए, उनका मज़ा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। अगर किसी रिश्ते में आप बहुत सीरियस नहीं हैं, कुछ और चीज़ें वहाँ पे नहीं दिखाई दे रही हैं, आपको सिर्फ फिज़िकली किसी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, या किसी के
बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत पोजीशन है, कपड़े कोई बहुत अच्छे अच्छे पहनता है, किसी का हेयर कट बहुत खूबसूरत है, स्टाइलिश है, गाड़ियाँ गैजेट्स यूज़ करते हैं, अगर आप इन चीज़ों से किसी के प्रभावित होते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका रिश्ता बहुत लंबा नहीं चलेगा। ठीक है, रिश्ता लंबा वही चलता है जहाँ पे आदमी के अंदर कुछ और, हम मानते हैं कि पहली बार जब आप किसी से मिलते हैं तो काफ़ी लुक्स बाकी सारी चीज़ें आपको मैटर करती हैं, बट एक पर्टिकुलर टाइम स्पेंड करने के साथ थोड़ा सा ही टाइम, थोड़े दिन भी, अगर आपने 15-20 दिन, महीने भर भी अगर किसी इंसान के साथ गुजार लिए हैं ना, उसके बाद कंडीशन ये होती है कि फिर आप सेट हो जाते हैं। फिर वो इंसान चाहे जैसा हो, अगर आपका लव ट्रू है, उस पर्सन का लव आपके लिए ट्रू है, तो आप फिर लुक मैटर नहीं करते। फिर ज़रूरी नहीं होता कि कोई इंसान सजाए संवारे तभी अच्छा लगेगा, या पूरा टाइम लाली लिपस्टिक लगा के या पूरा एकदम वेल ड्रेस्ड रहे तो ही अच्छा लगेगा, अदरवाइज़ नहीं, अरे तुम कैसे हो, या तुम तो अच्छे नहीं लग रहे हो। इस तरीके की सोच रखने वाला रिश्ता कभी भी, वो आपके साथ नहीं, कभी किसी के साथ लास्ट नहीं करता। ट्रू लव जो होता है वो कभी भी शक्ल सूरत फिर बाद में उसके लिए मैटर नहीं करती। उस इंसान के लिए वो सिर्फ इंसान मैटर करता है, कोई परिस्थिति मैटर नहीं करती, उसके पास पैसा है नहीं है, किस तरीके से है। और ज़्यादा अगर कोई सपोज़ कोई इंसान आपको, किसी ने अपनी खूबसूरती के लिए शादी किया, कोई इंसान आपसे, आप सजा संवार के आज तो आज प्रेजेंट करते रहोगे, आपको कोई बीमारी हो गई, कोई तकलीफ़ हो गई, उसके बाद जब आपकी शक्ल अच्छी ना रही तो वो आदमी आपको छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि उसने तो आपकी शक्ल से प्यार किया था ना, आपकी जॉब से प्यार किया था, आपकी जॉब चली जाएगी, वो इंसान आपको छोड़ के चला जाएगा। तो कभी भी ऐसे रिश्ते जो किसी न किसी वजह से आपके साथ में होते हैं, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ उनको आपसे जोड़े होती है, वो मटेरियलिस्टिक चीज़ जैसे ही आपकी ज़िंदगी से स्किप होती है, वो रिश्ता भी स्किप हो जाता है। तो ऐसे रिश्ते अगर छूटते हैं तो उन्हें छूट जाने दें। ठीक है, तो आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी हद तक इमेच्योर है। ठीक है, ये अपनी ज़िंदगी में पैशन चाहते हैं अभी। ठीक है, इनको अभी ज़िंदगी का अर्थ सही से समझ में नहीं आया है कि जो बाबू सोना वाले रिश्ते होते हैं उनके लिए आप खतरा ही नहीं हो, आपके लिए भी वो खतरा हो सकते हैं। ठीक है, अभी दुनिया इन्होंने देखी नहीं है सही ढंग से, तो अभी शायद ये अभी काफ़ी मैच्योर हैं। चलिए देखते हैं कि इनकी एनर्जी क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। बेसिकली ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखे हुए हैं, खुद के तो चीज़ें ठीक ठाक हैं नहीं इनकी। अब ये आपके ऊपर रिवेंज की पहली जो रिवेंज आया ये यही है, ये आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, थोड़े से गुस्सा है ये, आपने शायद एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है। अब आप इनको बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा इनको कॉल मैसेज नहीं करते हैं, शायद बहुत ज़्यादा सवाल जवाब भी नहीं करते, शायद बिल्कुल नहीं करते। तो यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी है कि आप पे थोड़ा सा शक कर रहे हैं, इनको ये लग रहा है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में आप इनको चीट कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी तरफ से अपना देख रहे हो कि मेरा किस में भला होगा, मेरे लिए कहाँ से गुड लक आएगा, आप सिर्फ वो देख रहे हो, अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस देख रहे हो। ये इस तरीके की इनकी एनर्जी है। अब बाकी और ये मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत गुस्सा हो, आपने इधर से एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया, इस तरह से आपको देख रहे हैं। दूसरी तरफ आप, इनकी एनर्जी आपके लिए क्या है, इनकी भी एनर्जी इसी तरीके की है कि ये आपके लिए, इन्होंने ये भी थोड़े से गुस्सा है इस वक्त आपके लिए, ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, ये चीज़ों को लुक आउट कर रहे हैं कि कहाँ पे किसकी गलती थी। अगर थर्ड पार्टी किसी के कहने में, किसी की बातों में आकर के इन्होंने अगर आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन किया था, तो वहाँ पे इनकी एनर्जी ये है कि अब वापस से ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं इन सेंस वो चीज़ें जिसने भी वो प्लान ख़राब करवाए इनके, जिसने भी ये रिश्ते ख़राब कराए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, इसमें आप दोषी हो, ये खुद दोषी है, थर्ड पार्टी दोषी है, ये सब चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं और विश कर रहे हैं कि चीज़ें डिवाइन जो है वो सही से ला दे। कहीं ना कहीं ये ने शायद आपके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, बिकॉज आपने खुद को बहुत क्लोज ऑफ कर लिया है, आपने एक हेल्दी बाउंड्री स्ट्रिक्टली चेंज कर दी, आपने हो सकता है इनको सब जगह से ब्लॉक मार दिया है। तो उस कंडीशन में पहले इन्होंने ब्लॉक मारा होगा जब ये आपसे दूर गए होंगे, बाद में आपने ब्लॉक मार दिया है, तो अब इनको आपका ना आइडिया नहीं लग रहा। तो ये क्या कर रहे हैं, ये डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि शायद, क्योंकि इनको शक हो रहा है कि आप इन्हें चीट कर रहे हो, तो ये डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि प्लीज़ आपके बारे में पता चल जाए कि आप चीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपके बारे में पता चल जाए, समझ में आ जाए कि चीटिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को। बाकी चलिए अब हम क्लैरिफाई करते हैं, तो देखते हैं। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, क्यों है 7 ऑफ कप्स यहाँ पे। 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, एक चेंज।
आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि पास्ट में इन्होंने बहुत ज़्यादा ऑप्शंस ढूंढे थे, इस वजह से आप लोगों के बीच में हो सकता है आप लोगों के बीच में काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं। ऑब्स्टिकल्स की वजह से आप लोगों के आपके पर्सन ने हो सकता है उन्हें लगा कि शायद इस रिश्ते में चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी, तो इन्होंने क्या किया अपनी ज़िंदगी में कुछ ऑप्शन, या तो इन्होंने कोई ऑप्शन चूज़ कर लिया, ठीक है, या इन्होंने खुद ही अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस रखे हैं। और अभी भी अगर या तो मैरिज है कर ली किसी से मैरिज, तो ऑप्शन देख के कर लिया, बात खत्म हो गई। और यहाँ पे अगर इन्होंने मैरिज नहीं किया है तो अभी भी इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस रखे हुए हैं या ये देख रहे थे, जिस वजह के से आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए और अभी इन्हें लगता है कि उन ऑप्शंस को ढूंढने के चक्कर में इन्होंने आपका प्यार खो दिया है। कहते हैं ना बेहतर को ढूंढने के चक्कर में बेहतरीन खो दिया वाली एनर्जी होती है, यहाँ पे ये है इनके बारे में, ये ऐसा सोच रहे हैं। दूसरा इनको ये रिवेंज वाली एनर्जी है जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि इनको ऐसा लग रहा है कि अब प्यार आपने खो दिया है, अब आप इनसे प्यार नहीं करते हो, आप इनसे हो नाराज, तो अब आप अपनी ज़िंदगी में दूसरे ऑप्शंस ढूंढ रहे हो अपने लिए, ये भी एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड हमेशा एक प्रोबेबिलिटी बताता है, उसका मीनिंग होता है कार्ड का। अब ये कार्ड आपके साथ कैसे रेजोनेट करेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आपको पर्सनल रीडिंग बाय करनी चाहिए। कलेक्टिव रीडिंग में हम सिर्फ कार्ड की, अब रीज़न क्या होता है, क्योंकि एक तरफ कोई 16 17 18 साल का इंसान हो सकता है, एक तरफ कोई 70 75 साल का इंसान हो सकता है, एक कोई मिड एज का हो सकता है। हर इंसान की परिस्थिति अलग अलग होती है। कुछ लोग यंग एज, जो बहुत यंग एज हैं, उनके डिसीजन उनके हाथ में नहीं होते, कैरियर नहीं होता, वो कुछ कर ही नहीं सकते, तो उनके लिए अगर मैरिज का आया, एक सपोज एक 16 17 साल के लड़के का अगर कोई या लड़की का कोई मैरिज का आता है, कमिटमेंट का आता है, तो कि मैरिज आपकी होने वाली, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको मैरिज आ जाएगी, कि आपको आके कमिटमेंट कर देंगे, नहीं ना। वैसे ही होता है अगर कोई दो लोग एक दूसरे से शादीशुदा हैं, मतलब अलग अलग शादियों में हैं, तो वो क्या आपको उम्मीद करते हो कि वो 2 दिन बाद आपको प्रपोज कर देंगे कि चलो हम शादी करेंगे? नहीं होता है इस तरीके। तो परिस्थितियों के अनुसार हम वो ऐसा सोचेंगे, वो ऐसा करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो हम इसीलिए प्रोबेबिलिटी ये बता देते हैं कि क्या क्या हो सकता है। आपकी सिचुएशन में क्या मैच करता है वो आप देख लो। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करिए। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए, भगवान साथ दे कि फैमिली इश्यूज जो है वो भी ख़त्म हो जाएं, जो पैसे की इनकी समस्या है वो ख़त्म हो जाए, ढेर सारा पैसा आ जाए, घर की जो जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। या फिर अगर फैमिली इशू क्रिएट कर रही है तो ये चाहते हैं कि इनकी या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाए उनकी, या फिर ये चाहते हैं कि किस्मत अगर साथ दे दे, इनके पास खुद इतना पैसा आ जाए कि ये अपनी ज़िंदगी में अपने रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही ले लेंगे, तो ये अपनी ज़िंदगी में अपने मन के साथ ही, यानी आपके साथ आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पे एनर्जी है, तो ये डिवाइन से चाह रहे हैं कि डिवाइन कुछ करे, या तो फैमिली मान जाए, और अगर फैमिली नहीं मानती है तो मेरे हाथ में इतना पैसा दे दो कि मैं उनको भी खुश कर लूँ और अपने पार्टनर आपके साथ भी रह लूँ। 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको मतलब इनको चीट कर रहे हो, आप इनसे गुस्से की आड़ में गुस्सा करके आपने इनको तो दूर कर दिया है, इमोशनली दूर हो गए हो, ठीक है, और आप अपने लिए ऑप्शंस देख रहे हो। दूसरी तरफ ये भी एनर्जी है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपसे इमोशनली मूव ऑन किया हुआ था, आपसे दूरी बनाई थी, आपको चीट किया था, इस वजह से आपका दिल इतना टूट गया है कि आपका प्यार इन्होंने खो दिया है। अब आप इमोशनली इनसे बहुत दूर हो गए हो, आपने अपने आप को बंद कर लिया है एक शेल में, और अब आप ना तो उन्हें अपने अंदर अपने पास आने दे रहे हो, ना उनकी तरफ रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत एक हेल्दी बाउंड्री आपने सेट कर दिया है। आप इतने ज़्यादा नाराज़ हो गए हो इस चीटिंग से, इस झूठ से, इस बेईमानी से, कि आपने खुद को बिल्कुल ही इमोशनली आप इनके लिए बिल्कुल भी अब अवेलेबल नहीं हो। द हर्मिट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द हर्मिट को क्लैरिफाई करिए। अगेन 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, इनको क्लैरिटी चाहिए, किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं मिल रही। 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी 3rd टाइम आई थिंक आई है। इनको बहुत ज़्यादा बर्डन है, इनको क्लैरिटी जाननी है, इनको सच्चाई जाननी है। किसी तरीके का हो सकता है आप लोगों के बीच में किसी ने कोई माइंड गेम खेला हो, किसी तरीके का कुछ इनको भड़काया हो, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में रिश्ते ख़त्म हुए हैं। अगर इन्होंने थर्ड पार्टी की बात को बहुत ज़्यादा सुना है, अपनी फैमिली की बात को बहुत, अगर आप सपोज आप हस्बैंड वाइफ हो और आपके मदर इन लॉ ने या आपकी सिस्टर इन लॉ ने या फैमिली के कोई भी और मेंबर्स हो सकते हैं, उन लोगों ने शायद कुछ और बोला, गॉसिप लगाई आपके खिलाफ, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में रिश्ते ख़राब हुए, आपके एंड से या आपके पर्सन के एंड से। तो ये उन सब चीज़ों की अभी नहीं क्लैरिटी चाहिए, ठीक है।
और इनको बहुत ज़्यादा बर्डन है इस बात का कि ये क्लैरिटी आपको दे नहीं पा रहे हैं, उनको क्लैरिटी मिल नहीं पा रही। कोई भी रीज़न हो सकता है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है, या दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। तो ये क्लैरिटी चाहते हैं, तो ये अब ये चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ गलती थी, किसकी गलती थी। बहुत ज़्यादा इसी बात का इनको बर्डन है, क्योंकि इनको क्लैरिटी चाहिए जो कि इनको नहीं मिल रही है। इनको जीत चाहिए जो ये नहीं जीत पा रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। 7 ऑफ सॉर्ड, 6 और 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी। चीटिंग चीटिंग चीटिंग, ये मोस्ट सबसे बड़ा मुद्दा है आज की रीडिंग में। सबसे बड़ा मुद्दा है जो आप लोगों के सेपरेशन का, उसका कारण सिर्फ चीटिंग है। किसी ने धोखा दिया है, पहले आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, हमारे व्यूअर्स को। इसके बाद हमारे व्यूअर्स ने इमोशनली बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, आपने अपने पर्सन को रीच आउट करना बंद कर दिया है। अगर आप अपने पर्सन के पीछे अभी भी भाग रहे हो, उन्होंने आपको ब्लॉक मारा हुआ है और आप उनको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है, आज की रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की कंडीशन में है, जो नाराज हैं, जिन्होंने एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है कि अब आप अगर कमिटमेंट देंगे, प्रॉपर तरीके से रहेंगे तो मेरी ज़िंदगी में आएंगे। तमाशे के लिए चीटिंग, झूठ, धोखा, बेईमानी अभी बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, आपने स्ट्रिक्टली बाउंड्री एकदम खड़ी कर दी बाउंड्री। तो यहाँ पे ये वही चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, इनका इरादा है, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। मिसिंग एनर्जी है, तो अब इनकी एनर्जी ये है कि आपके साथ चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं। अब ये कहना चाहते हैं कि अब अगर ये आपकी लाइफ में आएंगे तो अब आपके साथ चीटिंग नहीं करेंगे, ये प्रॉपर वे में तमीज़ से रहेंगे, बिकॉज ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है बहुत, इनकी ज़िंदगी में भी कोई कंट्रोलिंग हो सकता है, इनकी मदर, क्योंकि मदर का इन्फ्लुएंस बहुत दिखाई दे रहा है। अगेन आ गया है द मून का कार्ड, पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। आपके पर्सन की मदर हो सकता है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का काम करती है, मदर का कोई वाइंड गेम हो सकता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, उनकी मदर का रोल उनको समझ आ गया होगा कि वो चीटिंग कर रहे हैं किसी तरीके की। ठीक है, ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ये स्टॉप कर रहे हैं, गलती ढूंढने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, बिकॉज अब इनको जीतना है। इनके माइंड में ये है कि इनको क्लैरिटी चाहिए ही चाहिए अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, कौन गलत है, आप गलत हो, ये गलत है, थर्ड पार्टी गलत है, जो भी चीज़ें हैं इनको अब सच्चाई जाननी है। ठीक है, इनको अब जीतना है किसी न किसी तरीके से। अगर इन्हें पता चलता है कि इनके फैमिली मेम्बर ने, इनकी मदर ने, कहीं भी किसी ने गलत किया है, तो डेफिनेटली मान लीजिए फिर ये उनके खिलाफ खड़े होंगे और आपके लिए खड़े होंगे। ठीक है, यहाँ पे इनकी ये एनर्जी होगी, क्योंकि इनको जीतना है। ये अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, जो कि इस वक्त इनको सुकून नहीं मिल रहा है। इनको बहुत बर्डन है, इनको बहुत ज़्यादा बर्डन है कि इन्होंने आपको चीट किया, आपके साथ गलत बर्ताव किया, गलत लोगों के ऊपर ट्रस्ट किया है। तो ये सब चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा बर्डन दे रही हैं। इनका इरादा आपके साथ स्टेबल ऑफर देने का है आपको, लेकिन पहले अपने पैसे पे ध्यान देना है। अपनी ज़िंदगी में पहले फाइनेंसेस चाहिए, उसके बाद आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करनी है, बिकॉज ये आपके साथ फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ठीक है, इनको आपसे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। डेविल, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट अभी फ़िलहाल ये रुके हुए हैं क्योंकि इनको स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि आप लोगों के बीच में अभी टावर है। अभी एक सिचुएशन इस तरीके की है, इनकी फैमिली भी इशू क्रिएट कर रही है कि या तो आपकी मैरिज हो नहीं सकती या मैरिज टूट रही है, अगर ऑलरेडी है तो ख़त्म हो रहा है सब कुछ। ठीक है, तो ये सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं, अपने प्यार की तरफ बढ़ना चाहते हैं। इनका इरादा यही है कि जिसके साथ एक सोल कनेक्शन, इनके लिए एक्चुअली इनकी लव लैंग्वेज सबकी अलग अलग होती है। आपके पर्सन की लव लैंग्वेज, एक्चुअली हर किसी की लव लैंग्वेज अलग अलग होती है। अभी मैंने जैसे बोला, हो सकता है आपके पर्सन की लव लैंग्वेज ही यही है कि उनको फिजिकल इंटीमेसी या उनको प्यार या एक जो होता है ना लगाव, एकदम फिजिकल इंटीमेसी हो सकता है आपके पर्सन की लव लैंग्वेज हो सकती है। कि इनको ऐसा लगता है कि ये जिस इंसान के साथ आप रोमांच फील करो अपनी ज़िंदगी में, जिसके साथ बहुत रोमांटिक पैशनेट रिलेशन हो, वही आपका सोलमेट हो सकता है, वही उसी के साथ इनको अपनी ज़िंदगी जीनी है। मतलब एक ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी इनको नहीं काटनी है जिसके साथ ये रोमांस फील नहीं करते, जिस इंसान के साथ इनको अटैचमेंट इनसे मतलब रोमांस वाली फीलिंग नहीं आती, फिजिकल अट्रैक्शन इनको जिस इंसान से नहीं होता, ये उसके साथ अपनी ज़िंदगी नहीं काटना चाहते हैं। इनका ये है इरादा। ठीक है, तो ये इनकी लव लैंग्वेज। एक्चुअली इन्हें ऐसा लगता है कि जिस इंसान के साथ इनकी फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी होगी वही इनका सोलमेट होगा, उसी के साथ उनका प्यार, वही प्यार इनके लिए सच्चा होगा, और ये उसी की तरफ अपनी ज़िंदगी में बढ़ना चाहते हैं। कैंसर हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, अगेन बर्डन की एनर्जी है। ये अपनी उस बर्डन से मूव आउट करना चाहते हैं, या तो इनके घर पे इनके घर के लोगों की जिम्मेदारी है, तो इस जिम्मेदारी से मूव ऑन करना चाहते हैं। बाकी इन्होंने पास्ट में जो कुछ भी इन्होंने गलत किया है ना,
किसी भी चीज़ में कन्फ्यूज़न हुआ हो, कुछ भी हुआ हो या जो भी चीज़ हुई, तो अब ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इनको बहुत बर्डन हो रहा है इस बात का कि इन्होंने कितना गलत किया है, तो ये अब चीज़ों को सही करना चाहते हैं। ठीक है, ये सारे झंझटों से, तकलीफ़ों से आप मूव ऑन करना चाहते हैं, आप बर्डन नहीं चाहते ये अपनी ज़िंदगी में, अब ये खुश रहना चाहते हैं, 10 सन अपनी ज़िंदगी में लेकर के आना चाहते हैं। ठीक है, पैसा चाहिए, फिजिकल अट्रैक्शन चाहिए, कोई नो वेंट्स कोई बहुत माइंड में है इनके। ठीक है, बहुत ज़्यादा, जिसके लिए फिजिकल अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा है, ये आप हो सकते हो, आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप नाराज़ हो सकता है ये तीनों एनर्जी को, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वेंट्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तीनों एनर्जी आपकी हो सकती हैं कि आप नाराज़ हो। अब आप शायद इनसे बात तो करते हो लेकिन एक बहुत ठंडे लहजे में बात करते हो, प्यार मोहब्बत रोमांस वाला जो एंथुसियाज्म जो था ना शुरुआत में, जो था अटैचमेंट, एक दूसरे के लिए फिजिकली जो आप बहुत एक दूसरे के लिए अगर पैशनेट फील करते हो, तो वो अब सब आप नहीं करते हो, अब आप नहीं उन चीज़ों को करते हो, चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो। आप अपनी जिम्मेदारियां तो निभाते हो, बात तो सुनते हो, करते हो, लेकिन वो सब प्यार वाला पहले वाला वो नहीं है। और आपके पर्सन आपको चाहते हैं क्वीन ऑफ वेंट्स की तरह देखना, जहाँ वो आपकी तरफ बहुत आकर्षित हैं और वो चाहते हैं कि तुम भी उनमें वो अपना इंटरेस्ट शो करो। ठीक है, चीज़ों को बैलेंस आउट करने की कोशिश करो। इसलिए रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। बहुत गर्मी है भाई, मैंने कम से कम आधा लीटर पसीना अपना बहा दिया है, तुमको पता है मेरे को कितनी स्टोन है ना, कितना खतरनाक काम करती हूँ मैं, क्योंकि मैं एसी नहीं चला सकती यहाँ पे और कूलर भी नहीं चला सकती, क्योंकि वैसे ही आप लोग रोते रहते हो मैम आवाज़ नहीं आ रही, मैम आवाज़ नहीं आ रही। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड। गिफ्ट की एनर्जी है, मैन फीमेल की एनर्जी है, या तो आप ऑलरेडी अपने पार्टनर की देख रहे हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं ये। दूसरी इनकी एनर्जी है गिफ्ट की तरह, ये आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, इनका इरादा आपसे मैरिज करने का है। अगर मैरिज नहीं, अगर मैरिज हो रखी है तो मैरिज को वापस से मतलब बैक टू ट्रैक लाने का इनका इरादा है कि ट्रैक पे वापस से आप लोगों की ज़िंदगी आ जाए, आप लोग वापस एक दूसरे के साथ में आ जाए और वो प्यार जो आप लोगों के बीच से खो गया है, वो प्यार जो है फिर से आप लोगों के बीच में आ जाए, मतलब वो फिर से आप लोगों का सब कुछ पहले जैसा रिश्ता, खूबसूरत रिश्ता हो जाए, क्योंकि ये आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, आपके साथ फील करते हैं कि ये ट्रू लव है इनका। हो सकता है जब ये आपके साथ थे तब इन्हें इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन आपकी दूरी ने इनको ये एहसास कराया कि आप इनके पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका, और आपका प्यार जो है इनके लिए सच्चा है, ट्रू है। और साथ में क्या बोल रहे हो सकता है लोगों ने इन्हें भड़काया हो कि आप प्यार नहीं करते हो, आप शायद बहुत ज़्यादा मतलब आपके बारे में बताया होगा कि आपसे खेल रहे हैं या कुछ भी बोला हो, बट अब आपके पर्सन को शायद रियलाइज हुआ है कि थर्ड पार्टी ने झूठ बोला है, उनके दोस्त हों, फैमिली हो, कोई भी हो, उन्होंने गलत बताया आपके बारे में, आप एक्चुअली वैसे इंसान नहीं हो, आप सच में उनसे प्यार करते थे, उनको इस बात का एहसास हो गया है, तो इसीलिए वो आपके साथ वापस आना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, अगर शादी है तो शादी को बचाना चाहते हैं, आपको एक ब्लेसिंग की तरह मानते हैं, इनका इरादा आपको अपनी गिफ्ट देने का और आपको अपनी ज़िंदगी में गिफ्ट की तरह फील भी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे फील करते हैं, हो सकता है ये इनके मन में कुछ चलता हो कि कभी मिलेंगे तो आपको कुछ गिफ्ट करेंगे, यहाँ पे एनर्जी है, अच्छी एनर्जी है, क्लेम करो एनर्जी को। सरेंडर टू डिवाइन लिखो, बिकॉज यहाँ पे कलेक्टिव है, तो मुझे तो पता नहीं क्यों यही ठीक लगता है कि भगवान जो करे वही बेहतर है, तो हम तो यही कहते हैं कि सरेंडर टू डिवाइन करो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़, सोलमेट हो सकते हैं आप लोग एक दूसरे के, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी 2 बार आई है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। एक ही निकालूं क्योंकि एनर्जी आज काफ़ी सिंगल एक ही टाइप की आई है, मैं एक ही कार्ड निकालती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए आप। सोलर प्लेक्सिस चक्रा एंड डिस्ट्रप्शन की एनर्जी, इस वक्त आप लोग बटे हुए हैं, इस समय इस वक्त आप लोगों के चक्रास इम्बैलेंस है, ज़िंदगी का हर क्षेत्र जो है ना वो आपका इम्बैलेंस है, तो इस वक्त आपको क्या करना है, आपके हाथ बंधे हुए हैं, आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा काम नहीं कर रहा, क्राउन चक्रा काम नहीं कर रहा, थ्रोट चक्रा काम नहीं कर रहा, सैक्रल चक्रा, रूट चक्रा कुछ भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो डिवाइन आपको यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको अपने चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है। चक्रास क्या होते हैं ये आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, पता चल जाएगा।
मेरे इसी चैनल पे मैंने वीडियो डाली हुई है, हार्ट चक्र के ऊपर डाली हुई है, तो वो जा कर के आप देख सकते हो, पूरा डिटेल वीडियो है हार्ट चक्र पे। और इसके अलावा अगर आपको और चाहिए तो कमेंट करना, मैं और वीडियोस बना दूंगी। दूसरा चैनल है मेरा, जो सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, इस पर भी मैंने एक ब्रीफ दिया है, सभी 7 चक्र जो 7 चक्रास होते हैं क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो एक ब्रीफ नॉलेज उनके बारे में दिया है। डिटेल चाहिए तो कमेंट करना, फिर मैं बताऊंगी, उसी चैनल पर उसी वीडियो पर जाके करना। सोलर प्लेक्सस चक्रा जो होता है, ये आपका चक्रा जो होता है, ये आपकी रिलेशनशिप को ठीक करता है। हो सकता है इस वक्त आपके पर्सन और आपके ही नहीं, आपके रिश्ते बाकी लोगों से भी ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, कि आपके रिश्ते अभी इस वक्त किसी से ही अच्छे नहीं चल रहे, आपकी फैमिली मेम्बर से, आपके दोस्तों से इस वक्त आपका शायद किसी से ही मन नहीं करता मिलने का। किसी के साथ भी आपको लगता है कि सारे लोग झूठे हैं, मकार हैं, वो आपसे मतलब के लिए जुड़े हुए हैं, स्वार्थी हैं, इस टाइप के थॉट्स आते होंगे। आप किसी के लिए भी अटैचमेंट इस वक्त फील नहीं कर रहे हो, या फिर आपके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो आपके सिर्फ अपने पर्सन से ही नहीं, बाकी लोगों से भी अगर आपके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि सोलर प्लेक्सस चक्र आपका बुरी तरीके से ख़राब है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। डिस्ट्रप्शन की एनर्जी दिखाती है, जहाँ आपके सारे चक्रास इम्बैलेंस है, ज़िंदगी का हर क्षेत्र आपका ख़राब हो रखा है। तो इस वक्त आपको अपने चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है। 7 नंबर एंड 3 नंबर, ये 2 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 3 नंबर गुरु का, ज्ञान का होता है, बृहस्पति का होता है, तो ये शादी ब्याह भी करवाता है आपके। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सोलर प्लेक्सस चक्र जब आपका सही होगा, हील होगा, कैसे होगा, जा करके वीडियो देख लो यूट्यूब पे। और यहाँ पे जैसे ही ठीक होगा तो आपके और आपके पर्सन के रिश्ते ठीक हो जाएंगे, और बाकी लोगों से भी आपके रिश्ते ठीक हो जाएंगे। तो इस वक्त आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करो, डिवाइन को सरेंडर करो। चलिए हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, आज हमें टाइम नहीं दिख रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं इस वक्त, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो फटाक से लाइक करो, अगर तो कितने % रेजोनेट हुई वो भी बताओ। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई एम स्टॉकिंग यू, खुद ही कन्फेस कर लिया, जो कि मैं पहले ही कह चुकी थी कि आपको ढूंढ रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं कहीं ना कहीं से। बेशक आपने ब्लॉक मारा हुआ है, पर ये कहीं ना कहीं से देख रहे हैं, फर्जी अकाउंट से। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। मुझे मज़ा आता है तुम्हें चिढ़ाने में। हो सकता है ये ज़्यादातर झूठ और ऊट-पटांग बातें आपसे इसलिए भी करते रहते हैं कि आप चिढ़ जाते हो, तो हो सकता है ये इसी बारे में इसीलिए बताते हो, तो उनको मज़ा आता है आपको चिढ़ाने में। प्लीज़, बड़ा गंदा वाला मज़ा है इनका। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कैसे मुझे तुम मिल गए, किस्मत को आए ना यकीन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना, गिफ्ट की एनर्जी है, मतलब ये आपको ऐसे मानते हैं कि आप डिवाइन की तरफ से दिया हुआ गिफ्ट हो, ये डिजर्व नहीं करते थे उस बात के लिए। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, झूठ बोले हैं, तो सच में डिजर्व नहीं करते थे हमारे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। नाउ वी आर नॉट हैविंग फीलिंग्स फॉर वन अनदर। लास्ट में मैसेज, अगर मैं कभी मैसेज वाली रीड वीडियोस डालती हूँ ना, वो ज़रूर देख लिया करो, बहुत सही होती है। मतलब पूरी रीडिंग देखना, अगर आपके पास टाइम कम होता है इसीलिए मैं डालती हूँ, उस वाले चैनल पे मैं अक्सर छोटे वीडियोस डालती हूँ, तो वो देख लिया करो, वो कंप्लीट हो जाता है, आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा क्या। आप देखो ना, सारी चीज़ें वही आ रही है। नाउ वी आर नॉट हैविंग फीलिंग्स फॉर वन अनदर। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब हमारे बीच एक दूसरे के लिए फीलिंग्स नहीं है, और आपके पर्सन के मन में भी नहीं है, बिकॉज दिख रहा है। ठीक है, वो प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि चीज़ें गलत हुई, गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर अगर हम एट प्रेजेंट अगर पूछे तो बहुत वो चाहते हैं कि हमारे बीच में रोमांस फिर से आ जाए, बट ऐसा अगर पूछा जाए तो इस वक्त आपके पर्सन भी बहुत रोमांटिक नहीं फील कर रहे हैं आपके लिए, और आप भी नहीं फील कर रहे हो। और ओवरऑल में भी नहीं था उनका कुछ भी, ऐसा भी नहीं था कि जब हमने ओवरऑल देखा था तो भी वो बहुत रोमांस वाली फीलिंग उनकी वहाँ पे भी नहीं थी। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। आई हेट यू, ओके ओके, आई हेट यू इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनको ये लग रहा है कि आपने हर्ट कर रहे हो, आप इन्हें रीच आउट क्यों नहीं कर रहे। माना कि मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ, फिर भी तो मेरे पीछे पीछे पड़े रहो। ट्रस्ट मी, आई एम ऑल योर्स ओनली। यस, इनको ये लग रहा है कि आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आपने दूरी बना ली है, आप इनको, इनके सारे, हो सकता है इन्होंने रीच आउट करने की कोशिश की हो, बट आपने इनके सारे प्लान जो है ना वो फेल कर दिए हो, इस वजह से भी ये हो सकता है गुस्सा है। ठीक है, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी प्लान के फेल होने को भी दिखाती है। आई हेट यू को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। आई हेट यू क्यों बोला भाई, हमारे व्यूअर्स के पर्सन
व्यूअर्स से क्यों बोल रहे हैं आई हेट यू? प्लीज़ फाइनल शफल बाबा जी आई हेट यू को क्लैरिफाई करिए यहाँ पे। सन, हाँ, ये आप लड़ने के लिए तैयार बैठे हो, जबकि ये अपनी ज़िंदगी में सन लाना चाहते हैं। इनका कहना है कि मैं चाहता हूँ कि मैं या चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, हमारे बीच हम लोग खुश रहें, सब कुछ अच्छा हो जाए, बट तुमको लड़ने से फुर्सत नहीं मिल रही है। तुम सिर्फ लड़े रहो, हर बात का सवाल करो, तुम क्यों गए थे थर्ड पार्टी के पास, तुमने मुझे छोड़ा क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया। अरे भूल जाओ, मट्टी पाओ, ये कहना चाहते हो। वो जो ये कर नहीं, वो ये आप वो कर नहीं रहे हो। ये जब भी आपसे रीच आउट करने की कोशिश करते हैं, आप इनसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हो, इस वजह से ये आपसे कह रहे हैं आई हेट यू। ओके, तो ये थी रीडिंग। अब हम देख लेते हैं कि एनिमल स्पिरिट, अच्छा चार्म्स निकाले, काफ़ी दिन से नहीं निकाले मैंने। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन हमें बताओ। हमारे व्यूअर्स या आप हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हो, प्लीज़ बताओ। सोलर प्लेक्सिस चक्रा, यस, आप लोगों का सोलर प्लेक्सिस चक्रा अभी पहले भी आया था जब हमने यहाँ से निकाला, अगेन वही आया है फिर से। आप लोगों को अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। रिश्ते आपके ठीक नहीं हैं उसी की वजह से, क्योंकि वो इम्बैलेंस है। प्लीज़ कॉल मी। आपके पर्सन आपकी तरफ से किसी मैसेज, कम्युनिकेशन, कॉल का वेट कर रहे हैं डेस्परेटली। ब्यूटीफुल, आपके पर्सन की क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी आपके लिए ही है। आपके पर्सन को आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है, इसीलिए इनको थोड़ा शक भी हो रहा है। इनको लग रहा है कि क्या हो रहा है कि आप जो हो ना, इनके ऊपर अभी जिम्मेदारियाँ इनकी ख़त्म नहीं हुई है, अभी इस कंडीशन में नहीं आए कि आपको ऑफर कर रही है। एक्चुअली इनको चुल इसलिए मच रही है, मतलब मुझे नहीं पता, गलत वे में मत लेना, जस्ट मैं तो एक रैंडम वे में वर्ड यूज़ करते हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता। एक्चुअली इन वर्ड्स का कोई मीनिंग होता नहीं है, बस अब लोग अपनी अपनी सुविधा अनुसार बना लेते हैं इनके मीनिंग, ठीक है। ब्यूटीफुल मतलब ये आपको, इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हो, कैरियर वाइज भी शायद बहुत अच्छे से कर रहे हो, अपने आप को बहुत, अपने लुक चेंज कर लिया है, या आप बहुत हैप्पी हो, उनको ऐसा लग रहा है, सेल्फ लव की कंडीशन में हो ना, तो आप अपने पर्सन को बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो, तो ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव है। थोड़ा थोड़ा इनको डाउट भी आ रहा है कि जब मैं ज़िंदगी में नहीं हूँ तो आप खुश कैसे हो, या ये कह सकते हैं कि मेरे रहते हुए तुम ज़िंदगी में खुश कैसे रह सकते हो, इस बात का इनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। अभी हम जिंदा हैं, तुम खुश कैसे रह सकते हो, ये प्रॉब्लम है इनकी, ठीक है। तो आप इनको बहुत खूबसूरत लग रहे हो। कुछ लोगों का होता है, वो अगर देख लेना कि अगर आप खुश हो तो उनको टेंशन हो जाती है, अच्छा खुश किस लिए हो, तो उनको मज़े आते हैं, तो वो जानबूझ के ऐसी हरकत करेंगे कि ताकि आप चिढ़ो, ताकि आप दुखी हो जाओ, बिकॉज उनके मन में खुश होने का मतलब, हम अगर रीज़न नहीं है खुशी का आपके, तो फिर कोई ना कोई और रीज़न है, और अगर कोई और रीज़न है तो फिर हम आपके दुख का रीज़न बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी फैमिली इशू है आप लोगों के बीच में, ठीक है, ये है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि एनिमल स्पिरिट आपको क्या गाइडेंस देते हैं। अभी आप लोग तब तक, जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ, जाओ चेक करो कि सब्सक्राइब किया कि नहीं किया, और इसको भी करो, मेरे सेकंड वाले चैनल को भी करो, चलो फटाफट करो। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है, प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल। बहुत भयंकर गर्मी लग रही है, स्टिल मैं इतनी हैप्पी हूँ, आप लोगों से बात करके ना मेरा मूड ठीक हो जाता है। लव यू, आप लोग इतना प्यार ही करते हो, सच्ची हो, बहुत प्यारे हो आप लोग, थैंक यू। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। फाइनल शफल। स्टॉप कंप्लेनिंग एंड फोकस योर अटेंशन ऑन द ब्लेसिंग इन योर लाइफ। ये मैसेज अभी मेरे ख्याल से थोड़े दिन पहले भी आया था, मुझे मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, टच हो, मुझे याद रहती हैं चीज़ें, ठीक है। स्टॉप कंप्लेनिंग एंड फोकस योर अटेंशन ऑन द ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। हो सकता है हमारे कुछ व्यूअर्स जो नए जुड़े हैं या पुराने हैं जिन लोगों का, तो इस वक्त आप लोग क्या काफ़ी डिप्रेस्ड फील कर रहे हो खुद को। ये मैसेज उन्हीं के लिए ज़्यादा होगा, लेकिन सभी के लिए होगा, बिकॉज हमारी आदत होती है, कई बार हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ मिला होता है, बट हमें उनसे शिकायत, हमें खाना मिल रहा होता है, कपड़ा मिल रहा होता है, छत मिली होती है, जाने वाने के लिए गाड़ी चाहिए होती है, बट हमारा दुखी होता है, भगवान हमारे पास फॉर्चूनर क्यों नहीं है, भगवान हमारे पास में बड़ा वाला बंगला क्यों नहीं है, हमारे पास ये ऐसे, क्योंकि हमारे सपनों की भगवान ने मेरे को सफिशिएंट दिया है, सबको दिया है हमें, हम सही हैं, ठीक है। अगर आपके पास मोबाइल है, मोबाइल पे बैठ के नेट चार्ज करा के आप अगर रीडिंग देख रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आपने खाना खाया होगा, आप ठीक हो, घर में लेटे हो गए आराम से, तो जाहिर सी बात है हमारे पास बेसिक नीड हमारी सिर्फ इतनी होती है कि हमें 2 वक्त खाना हो, अगली बार का खाना हमारे पास हो, कि राशन हो कि खाना मिलेगा, छत हो, हमारे पास कपड़े हैं, काफ़ी है इतना। जीवन जीने के लिए एक्चुअली इतना ही चाहिए होता है। बेसिक ज़रूरतें अगर हमारी पूरी हो जाती हैं तो वहाँ पे हमारी
वही हमारी नीड होती है। इसके अलावा हमें जो चाहिए होता है वो सिर्फ हमारा लग्जरी होता है, शो ऑफ होता है, जो हमें दूसरों को दिखाना होता है। ठीक है, हमारा घर में हमारा किचन बहुत, इंटीरियर बहुत अच्छा होता है, होना चाहिए, दिखने में लगना चाहिए कि हम बहुत रईस हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि डॉक्टर ने कह दिया है कि भाई साहब आप गैस की रोटी नहीं खा सकते, आप बाजरे की रोटी खाओ, आप मिस्सी रोटी खाओ, और आपको 1 या 2 रोटी खानी है, रोटी पे घी नहीं लगाना आपको, वो अलग बात है। लेकिन हमारे पास लग्जरी पूरी होनी चाहिए, ये और बात है कि हम खा नहीं सकते, पर हमारे यहाँ होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे वही प्रॉब्लम है हमारी ज़िंदगी में कि हम बेवजह कंप्लेन करते रहते हैं। एक्चुअली जितनी ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए उतना साधन भगवान ने सबको ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, और अगर किसी को नहीं दिया है तो अगर हम उनकी तरफ देखें कि जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो हम अपने आप को हमेशा रिच पाएंगे। पर हमारी समस्या क्या होती है, हम अपने से ऊंचे वालों को देखते हैं और हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, हमारे पास तो ये नहीं है, हमारे पास तो वो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी है। तो अगर आपकी ये आदत है कि आप कंप्लेन बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो डिवाइन इस वक्त आपसे कह रहे हैं कि बंद करो अपना ये कंप्लेन करना। ठीक है, मैंने बहुत कुछ तुम्हें ऐसा दिया है जो तुम्हारे लिए ब्लेसिंग्स हैं, जो बहुत सारी अच्छी चीज़ें मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में की हैं, उनके ऊपर फोकस करो। और लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन भी यही कहता है कि जब आप किसी चीज़ की बुराई के ऊपर फोकस करते हैं तो वो बुराई आपकी ज़िंदगी में आ जाती है, कमियों के ऊपर फोकस करते हैं तो कमियां आपकी ज़िंदगी में आ जाती हैं, और अगर आप अच्छी चीज़ों के ऊपर फोकस करते हो तो वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ जाती हैं। ठीक है, तो जो चाहिए उस पर फोकस करो। तो अगर आप अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ अपनी कमियों पे, हमारी ज़िंदगी में ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, अगर इस नहीं पे फोकस करते रहोगे तो फिर आप नहीं ही अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर लोगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो तो उस अच्छे पे फोकस करो, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड दो, थैंक्स बोलो उनको इस बात के लिए। अब खुद से सोचो, अगर तुमने किसी के लिए कुछ किया, तुमने किसी को खाना खिलाया, ठीक है, और वो बंदा नाक मुंह बना के ठीक है, नहीं आप हमें कुछ बढ़िया सा खिला सकते थे, किसी रेस्टोरेंट में 5 स्टार होटल में भी आप हमें खाना खिला सकते थे, बड़ा आपने तो हमें घर का दाल चावल सब्जी रोटी खिला दिया, तुम्हें अच्छा लगेगा? तुमको गुस्सा नहीं आएगा इस बात पे कि देखो एक तो हमने खाना खिलाया बना के अपना, ऊपर से इनको भाव चाहिए, इनको 5 स्टार होटल चाहिए, क्यों खिलाएं हम 5 स्टार होटल में? सेम डिवाइन का भी है, भाई हमने तुमको दिया था ना सब कुछ, फिर भी तुमको कलेश ही करना है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो डिवाइन को गुस्सा मत करो, उनको ग्रेटिट्यूड दो कि उनको भी अच्छा लगता है जब आप कहते हो। होपोनोपोनो क्या है, अगर क्या है जानना है तो गूगल यूट्यूब पे जाओ ये प्रेयर्स होती हैं। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन पे वीडियो भी डाल दूंगी। तो इस वक्त आपको कंप्लेन करना बंद करना है, जीवन में जो अच्छा है उसके ऊपर फोकस करो। ठीक है, जो चीज़ें बुरी हैं, समय है, ये हमेशा एक जैसा नहीं होता है, चक्र है। अगर आज अच्छा चल रहा है तो प्रिपेयर्ड रहिए इस बात के लिए कि बुरा दौर भी आएगा। ठीक है, आज आप जिन लोगों के साथ एक अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं, एक समय आएगा जब आप इनसे दूर बने होंगे, या तो परिस्थितियां आपको दूर करेंगी, डिपेंड करता है डिवाइन ने कितने दिन आपका साथ लिखा हुआ है, या तो किसी भी तरीके से दूर हो जाएंगे, और अगर नहीं तो जीवन खत्म हो जाएगा, किसी एक का खत्म हो जाएगा तो दूर हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है, जीवन का सत्य सिर्फ यही है। तो यहाँ पे जो मिला है उसमें खुश रहिए, जो है, जितना है, जैसा है, अच्छा है। अपने साथ पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक रिश्ते को लेकर के रोते रहने की बजाय ज़िंदगी में और भी कई सारे फील्ड हैं जिन पे आप काम कर सकते हो। आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, जो आप करते हो उसको अच्छे ढंग से करिए, बेस्ट वे में करिए। लाइफ में खुश रहने का सबसे बड़ा मंत्र यही होता है कि जीवन में अगर आप कुछ भी करते हैं, अगर आप अपने ऑफिस में काम करते हैं, कोई कॉर्पोरेट में है, तो आप अपने ऑफिस में इतना बढ़िया ढंग से काम करिए, उसे बोझ की तरह मत लीजिए, इतने अच्छे ढंग से काम करिए कि आपको लगे कि हाँ एकदम परफेक्ट। ठीक है, आपका दिल खुश हो जाना चाहिए कि हाँ, बाकी खुश होते हैं नहीं होते हैं वो तो बहुत सारे लोग होते हैं, उन लोगों को आदत होती है कंप्लेन करते रहे, हाँ तुमने ठीक नहीं किया ये वो, उन पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अपना एवेल्यूएशन दूसरों के बेसिस पे कभी ना करें। आपने अच्छा किया और आपकी नज़र में आप जानते हैं कि अच्छा है तो बस खत्म होगी बात। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और आप खाना बनाना आपका काम है, तो आप यकीन मानिए कि आप घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट करिए, घर को अच्छे से करिए। जो जिम्मेदारी ईश्वर ने आपको दी है उसको बहुत अच्छे तरीके से बेस्ट वे में निभाना। अपने किरदार को कहते हैं ना प्ले, ये एक दुनिया एक रंगमंच है, शेक्सपियर ने कहा था, और हम सब उसके एक किरदार हैं। तो कोशिश करो कि किरदार जो है ना वो बहुत बेहतरीन तरीके से निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। तो जो कर रहे हो उसको बेस्ट वे में करो, यही है। बाकी क्या आया क्या गया ऊपर वाले की मर्जी है, जब देगा देना होगा दे देगा, नहीं देना होगा नहीं देगा, अभी भी आना होगा तो आ जाएगा वापस। ठीक है ना, बुद्धि बदलने में डिवाइन के लिए तो 1 सेकेंड का काम है, वो अपने आप ही बदल देंगे। हो सकता है आप में कुछ खामियां हो, इस वजह से कोई ना आ रहा हो, कुछ सबक आपको सीखने हो। ठीक है, आप सेल्फ लव नहीं जानते तो आपको सेल्फ लव जानने की ज़रूरत है।
तो हैप्पी रहो, चिल मारो, खुश रहो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। यही होता है जीवन का मूल मंत्र। जो कर रहे हो प्रेजेंट में जियो, पास्ट में क्या हो गया, प्रेजेंट फ्यूचर में क्या होगा कुछ नहीं पता। जो पास्ट में हो चुका है उसमें हमारा कोई अख्तियार नहीं, हम कुछ चाह के भी उसमें कुछ नहीं बदल सकते। फ्यूचर में क्या होने वाला है हम प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते, बिकॉज हमें यही नहीं पता कि हम अगली रीडिंग हमारी कल आएगी कि नहीं आएगी, मुझे नहीं मालूम, ठीक है। तो जब कुछ पता ही नहीं है ज़िंदगी में तो काहे को इतना ज़्यादा लोड लेने का। शादी ब्याह होना होगा, अगर आपको लग रहा है उम्र निकली जा रही है, अरे हो सकता है आपकी नसीब में संन्यास लिखा हो, क्या पता। डिवाइन ने यही बोला हो कि तुम मेरे बारे में सोचो, किसी और के बारे में नहीं सोचना है, बस तो वही सोचो, ठीक है। कई बार कुछ लोगों का क्या होता है कि जैसे शादियाँ नहीं चली, कुछ नहीं मिला ज़िंदगी में, तो डिवाइन ने आपके लिए कुछ प्लान किया है। आई थिंक डिवाइन ने आपको इस दुनिया में शादी करने, बच्चे पैदा करने के लिए भेजा ही नहीं था, लव लाइफ के लिए भेजा ही नहीं था। आप तो ज़बरदस्ती उसके ऊपर फोकस डाल के बैठे हुए हैं। डिवाइन ने आपके लिए कुछ और प्लान किया था। कोई फील्ड होगा तो अपना सोल पर्पज जो होता है ना, उसको ढूंढने की कोशिश करो। ये होता है सोल पर्पज, और हर किसी का सोल पर्पज, शादी ब्याह तो सोल पर्पज किसी का भी नहीं होता है, ये तो एक बोनस होता है। जैसे होता है ना, किसी काम के लिए भेजा ऑफिस वालों ने और आपको बोल दिया कि सिर्फ चलो ठीक है आप 4 दिन काम करना, 2 दिन की छुट्टी मार लेना, ये आपके लिए होटल में वहाँ पे जा सकते हो, आपके लिए एक कूपन है या कुछ भी है, इस तरीके का चीज़ें आपको दे दी कि आप 2 दिन मौज मार लेना, क्योंकि आप ऑफिस के काम से जा रहे हो। अगर डील फाइनल हो जाती है, चीज़ें ठीक हो जाती हैं, तो आप अपनी फैमिली को भी ट्रिप पे ले जा सकते हो। ये सब ये सेम वैसे है। हम यहाँ अपना काम करने आए हैं बेसिकली इस दुनिया में, तो अपने काम को, अपने किरदार को बहुत अच्छी तरीके से निभाइए, वो करिए, बाकी भूल जाइए। करें कई बार लोग कंप्लेन करते हैं ना, मुझे बड़ा एक्चुअली मुझे ख़राब लगता है। अब आपको सुन के ख़राब लगेगा, बट मुझे ख़राब लगता है कि हमारे 75 साल हो गए, वो 80 साल के हो गए, अभी भी अपनी लड़कियों पे लाइन मारते हैं। आप क्यों फोकस कर रहे हो यार, ख़त्म करो। अभी इस उम्र में आकर के मतलब बहुत बदलाव होता है, मेरे खुद के अंदर बहुत बदलाव आया है, जबकि मैं अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंची हूँ, बट स्टिल। तो हर चीज़ की एक वो होती है, एक लिमिट। आपको लग रहा है ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ है, उन पर फोकस करो, अपने स्पिरिचुअल वर्क पे ध्यान दो, अपनी खुद के सेल्फ पे ध्यान दो। बहुत कुछ है दुनिया में सीखने के लिए जो आप सीख सकते हो, जो शायद आप रिश्ते के पीछे भाग भाग के उसको सीख ही नहीं रहे हो, ठीक है। तो रोना धोना बंद करो, खुश रहो और अपने काम पे ध्यान दो। काफ़ी सारा लंबा लेक्चर हो गया, पर शायद डिवाइन चाहते थे कि मैं ये बोलूँ, किसी के लिए रहा होगा, इसीलिए इतना बुलवाया मेरे से। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।